बाजार दर्शन जिनेंद्र जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही दिलचस्प निबंध है जिसमें उन्होंने बाजारवाद की गहरी चर्चा की है। बाजार इस नाम से सभी परिचित हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसे बाजार करना पसंद ना हो, पर बहुत कम ही हैं जो बाजार का सही तरीके से उपयोग कर पाते हैं। जाते तो हमें अपनी ज़रूरत का कोई सामान खरीदने, पर बाजार की चकाचौंध हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, जिससे हम बेफिजूल का सामान उठा घर ले आते हैं और बाद फिर हम ही पछताते हैं, क्योंकि उन सामान का कोई खास उपयोग नहीं रहता है। और इसी को लेखक ने परचेजिंग पावर भी कहा है। मेरा दोस्त बाजार गया तो था कोई एक छोटी सी मामूली सी चीज लेने, लेकिन लौटा तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और मैं पूछा, यह सब क्या ले आए? मित्र भाभी के पास इशारा करते हुए बोला, यह जो साथ थी तुम्हारी भाभी, उसी की महिमा है सब। मतलब यह था कि हर बार ज़्यादा खर्च होने पर पति पत्नियों पर ही सारा दोष डाल देते हैं। असल में तो यह सब मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी का कमाल है। पैसा पावर है, उसे दिखाने के लिए हम मकान, कोठी, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते हैं। लोग बाजार तो अपनी ज़रूरत देखकर जाते हैं, पर परचेजिंग पावर की वजह से बेफिजूल की खर्च कर देते हैं। मेरे मित्र की भी खरीदारी परचेजिंग पावर के दम पर हुई थी, न कि ज़रूरत के हिसाब से। मैंने पूछा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा, यह देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो तो बहुत है जनाब। मैंने फिर पूछा, तो क्या इतना सब बेकार में ले आए? मित्र बोला, कुछ ना पूछो भाई, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। बाजार तो आमंत्रित करता है कि आओ भाई मुझको लूटो, सब भूल जाओ और बस मुझे देखो। मतलब यह है कि बाजार में खड़े होकर आदमी सोचने लगता है, यार मेरे पास तो काफ़ी सामान नहीं है, बाजार में कितना सारा सामान है और मेरे पास बस थोड़ा। मेरा एक और मित्र है और यह उसी की बात है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए भी तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे थे अब तक? मित्र बोला, बाजार देख रहे थे भाई। मैंने फिर कहा, बाजार को देखते रहे क्या? मित्र बोला, बाजार और क्या भाई? मैंने फिर कहा, लाए तो कुछ भी नहीं। मित्र सुस्ती में बोले, हाँ भाई, कुछ समझ आए तब ना। सभी कुछ लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था बाकी सब छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए कुछ भी ना ले सका भाई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब। बाजार जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो, तो ऐसे हाल में जादू का असर तो होना ही है। बाजार में सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला होता है, लेकिन जब जादू का असर खत्म होता है तब फैंसी और बेफिजूल की खरीदी हुई चीज़ें जीवन में खजल डालने लगती है। बाजार के आकर्षण से बचने के लिए एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो लिस्ट बनाकर जाओ, पर खाली मन से जाने से हमें सभी चीज़ें ही ज़रूरतमंद दिखने लगती हैं और हम जादू में खो जाते हैं। मेरे पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचने का काम करते हैं। वे एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते। 6 आने के बाद वे चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। यह बात नहीं है कि उनकी बिक्री नहीं होती, बात यह है कि वह संतुष्ट का जीवन जीना चाहते हैं। बिके हुए पैसों से वे बाजार जाकर जीरा और नमक खरीदते हैं, जिससे वह फिर से चूरन बनाने लगते हैं।
उन्हें पता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, इसलिए उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। रास्ते में चाहे जितनी भी फैंसी दुकानें हो या चांदनी बिछी हो, लेकिन वे बस अपनी ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं। असलियत में वे बाजार का कल्याण करते हैं, अपने परचेजिंग पावर का दम नहीं भरते। मेरा मानना है कि बाजार का सही उपयोग वही कर पाता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता हो और बाजारूपन अथवा बाजार के जादू से दूर रहता हो। जो अपने परचेजिंग पावर के बल पर बाजार का मजाक उड़ाते हैं, वे ना तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। यही लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। यहाँ बस ग्राहक और बेचक एक दूसरे को ठगने के घात में रहते हैं। ऐसे बाजार में व्यापार नहीं, शोषण होता है। तो इतनी सी थी यह कहानी। आई होप आपको यह कहानी समझ में आई हो। इसी तरह कहानियाँ और नई नई कविताएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।